जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। कली हनुमानी, हनुमान जी की आध्यात्मिक शिक्षाएं, अध्याय 9, अपूर्ण, भाग 2। हनुमान जी कहते हैं, हम उन रहस्यों की चर्चा कर रहे हैं जो काल आकाश के पार का बोध कराते हैं। कोई भी सादृश्य आपको आत्मबोध की पूर्ण यात्रा नहीं करा सकता। कोई भी सादृश्य एक सीमा तक ही प्रकाश डालता है। यदि आप सीमा के आगे गए तो सादृश्य आपको भटकाने लगता है। पहला सादृश्य खोई हुई भेड़ का है। आपने खोई हुई भेड़ की दंत कथा तो सुनी ही होगी। हाँ देव, धनुष एक बार फिर खड़ा हो गया और बड़ी रुचि के साथ कहानी सुनाने लगा। एक जिज्ञासु पर्यटक एक बार एक रहस्यमय घाटी का भ्रमण करने के लिए गया। वह जगह उसके लिए पूरी तरह से नई थी। वह घाटी के रास्ते नहीं जानता था। वह यह भी नहीं जानता था कि कहां से अपना भ्रमण प्रारंभ करे। उसने एक स्थानीय चरवाहे को देखा जो अपनी खोई हुई भेड़ को खोज रहा था। पर्यटक ने उसकी खोज में उसका साथ देने का प्रस्ताव किया। इस तरह वह चरवाहे की सहायता भी कर सकता था और घाटी का भ्रमण करने की अपनी इच्छा को भी पूरा कर सकता था। वे दो असाधारण साथी घाटी में घूमते रहे, एक अपनी भेड़ की खोज में और दूसरा उस आकर्षण स्थान के दर्शन के लिए। जब शाम हो गई तो चरवाहे ने भेड़ को पाने की आशा छोड़ दी और पुनः अपने घर चला गया। पर्यटक भी उसके साथ ही चला गया और रात में उसी के घर ठहरा। अगले दिन चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने तथा अन्य कार्य करने के लिए निकला तो पर्यटक भी उसके साथ ही हो लिया। पर्यटक अब घाटी में घूमने के रस का आदी हो चुका था। घाटी के दृश्यों का सौंदर्य रस ही नहीं, अपितु कठिनाइयों का कड़वा रस और थक हारने के पश्चात विश्राम करने का मीठा रस भी व्यसनकारी था। चरवाहे ने पर्यटक को इस अनुबंध पर अपने साथ ले लिया कि वह भेड़ों की देखभाल करने में उसकी सहायता करे। पर्यटक को चरवाहे का काम करना तो आता नहीं था, इसीलिए उसने चरवाहे की अनुकृति करनी शुरू कर दी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और अंततः वह भूल गया कि वह पर्यटक है, चरवाहा नहीं। वह अपनी वास्तविक पहचान भूल गया कि वंदिती वह है कि वह आज तक उस घाटी में भटक रहा है और उन भेड़ों को चरा रहा है जो उसकी है ही नहीं। वह एक चरवाहे के जीवन की सभी कठिनाइयों को झेलता है, परंतु उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सब कुछ छोड़ सकता है और पुनः एक बार पर्यटक बन सकता है और वह किसी अन्य पर्यटक स्थान पर जाकर उस स्थान का आनंद ले सकता है। उसकी अज्ञानता के अलावा उसे कोई नहीं रोक रहा। यदि भाग्य उसका साथ दे तो कदाचित उसे कोई गुरु मिल जाए और उसे ज्ञान करा दे कि वह वास्तव में कौन है, अन्यथा वह अनंत काल तक घाटी में ही भटकता रहेगा। चिरंजीवी गुरु ने कहा, बहुत अच्छे घनुष्क, इस सादृश्य में पर्यटक आत्मा है और चरवाहा किरदार। ब्रह्मांड में घटित हो रहे दृश्यों को जीने के लिए एक आत्मा को एक किरदार से गुजरना पड़ता है, उससे जुड़ना पड़ता है। जब तक आत्मा दृश्यों का आनंद ले रही है, उसका किरदार के साथ यात्रा करना ठीक है। जैसे ही किरदार उसे प्रतिकूल और कष्टजनक दृश्यों में ले जाने लगे, उसे तुरंत किरदार को छोड़ देना चाहिए। अपनी आत्मा अर्थात आप यदि वर्तमान किरदार को छोड़ दें तो किरदार मरेगा नहीं। वह आपके आने से पहले भी यहाँ था और आपके जाने के पश्चात भी यहीं रहेगा। जब इस किरदार की यात्रा में पुनः अच्छे दृश्य आने शुरू हो जाएं, तो आप इस किरदार में लौट भी सकते हैं। अब अगला सादृश्य लेते हैं। आप चुंबक पत्थर से तो परिचित होंगे। उर्वा ने उत्तर दिया, हाँ देव, वह एक काला पत्थर होता है जो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है। हनुमान जी ने मुट्ठी घुमाकर हवा में एक चक्र बनाया। जब उन्होंने मुट्ठी खोली तो उनकी हथेली में 3 वस्तुएं दिखाई दी, एक चुंबकीय पत्थर, एक लोहे का टुकड़ा और बरगद के पेड़ का एक मोटा पत्ता। उनके चेहरे के भावों में अचानक बचपन झलकने लगा। उन्होंने चुंबक
पत्थर को पत्ते के ऊपर रखा और लोहे के टुकड़े को पत्ते के नीचे चुंबकीय रूप से संलग्न किया। चुंबकीय बल पत्ते के आर पार कार्य कर रहा था। जब उन्होंने पत्ते के ऊपर रखे चुंबक पत्थर को घुमाया तो पत्ते के नीचे जुड़ा लोहे का टुकड़ा भी घूमने लगा। चिरंजीवी हनुमान बोले, इस पत्थर में चुंबकीय शक्ति है, यह किसी भी लोहे के टुकड़े से जुड़ सकता है। यह सादृश्य में यह चुंबक पत्थर एक आत्मा है और लोहे का टुकड़ा एक किरदार। आत्मा को किसी किरदार से जुड़े होने के लिए काल आकाश के भीतर आने की आवश्यकता नहीं है। वह शून्य सुरंगों में रहती है और किरदारों से जुड़ती है। एक बार यह चुंबकीय पत्थर किसी लोहे के टुकड़े से जुड़ जाता है तो एक रोचक घटना घटती है। यह तो ठीक है कि चुंबकीय पत्थर के घूमने से नीचे लोहे का टुकड़ा भी घूमता है, परंतु इससे उल्टा भी होता है। नीचे लोहे के टुकड़े को घुमाओ तो ऊपर का चुंबकीय पत्थर भी घूमता है। लोहे के टुकड़े की स्वयं की कोई चुंबकीय शक्ति ना होते हुए भी वह चुंबकीय पत्थर को घुमा सकता है, क्योंकि वे दोनों आपस में जुड़ गए हैं। जब लोहे का टुकड़ा पत्ते के नीचे गति करता है तो ऊपर का चुंबकीय पत्थर उस गति की अनुकृति करता है। इस तरह भले ही स्वेच्छा की सारी शक्ति आत्मा में निहित है, पर एक बार वह किरदार से जुड़ जाती है तो अपनी शक्ति का प्रयोग करना बंद कर देती है। वह किरदार की इच्छाओं की अनुकृति करना शुरू कर देती है, अर्थात आत्मा की यात्रा का रास्ता तय करने की शक्ति किरदार को मिल जाती है। एक गुरु का काम आत्मा को उसकी स्वेच्छा की शक्ति स्मरण कराना है। इस सादृश्य से कोई मिथ्या निष्कर्ष मत निकाल लेना। जैसे चुंबकीय पत्थर लोहे के टुकड़े को नियंत्रित करता है, वैसे आत्मा किरदार को नियंत्रित करती है। आत्मा केवल किरदार की यात्रा की साक्षी बनती है। आत्मा किरदार की यात्रा की पटकथा को थोड़ा सा भी नहीं बदलती। चुंबकीय पत्थर और लोहे का टुकड़ा एक दूसरे से चुंबकीय बल के कारण बंधे होते हैं। वही आत्मा और किरदार को भ्रम के अलावा कोई बल बांध नहीं सकता। आत्मा केवल भ्रम और अज्ञानता के कारण किरदार की अनुकृति करती है। यदि आप इन तकनीकी विवरणों को ध्यान रखें तो यह सादृश्य आत्मा और किरदार के बीच स्थापित भ्रम संबंध की कल्पना के लिए बहुत अच्छा है। अगला सादृश्य सार्वजनिक परिवहन वाहन का है। क्या आप जानते हैं कि सार्वजनिक परिवहन क्या होता है? उर्मी ने उत्तर दिया, हाँ देव, यह एक तय समय सारणी के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाले वे वाहन जिन पर राजा का स्वामित्व होता है। नागरिक थोड़ा सा किराया देकर उनमें सवारी कर सकते हैं। उन वाहनों का मार्ग पहले से ही तय होता है। यात्री का वाहन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इस सादृश्य में यात्री आत्मा है और वाहन किरदार। क्या मैं सही हूँ देव? हनुमान जी ने कहा, हाँ। सार्वजनिक वाहन के चालक को पहले से ही निर्धारित मार्ग तय करना होता है। उसे मार्ग में कई स्थानों पर रुकना पड़ता है। आपको जिस गंतव्य तक पहुंचना है वहां ऐसा वाहन आपको सीधे नहीं ले जाएगा, घुमा फिरा कर ले जाएगा। आपको ऐसे वाहन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो एक आत्मा हो। आप किरदार के वाहन से उतरकर शून्य सुरंगों के माध्यम से अपने गंतव्य के लिए सीधी उड़ान भर सकती हो। उर्वा ने कहा, देव, आपने कहा कि एक किरदार घूम फिरकर गंतव्य तक जाता है, सीधे नहीं। मेरे मन में यह प्रश्न सदा से उठता रहा है कि किरदार के रास्ते में इतने घुमाव फिराव क्यों होते हैं? उसका रास्ता एक सीधी रेखा क्यों नहीं हो सकता? उदाहरण के लिए यदि कोई किरदार राजा बनने की सोचता है तो उसे बहुत सारी बाधाओं और विकर्षणों से गुजरना पड़ता है। सफलता की संभावना कदाचित करोड़ों में एक है। कुछ जन संयोग से राजा बन जाते हैं और जो राजा बनने का प्रयास कर रहे हैं वे कुछ और बन जाते हैं। इस दुखी संसार में सब कुछ इतना जटिल क्यों है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, कोई भी किरदार राजा, रानी या अमीर या दरिद्र नहीं बनना चाहता। यदि आप गहराई से निरीक्षण करें तो पाएंगे कि
कि सभी किरदार केवल एक चीज बनना चाहते हैं, पूर्ण। वे हर समय अपने आप को अधूरा अनुभव करते हैं। वे उस अधूरेपन को भरना चाहते हैं। एक सामान्य नागरिक का मानना है कि राजाओं के पास सब कुछ है। उनका मानना है कि वह राजा बनने से पूर्ण हो जाएंगे। और एक राजा का मानना है कि जब वह संसार के सारे राज्य जीत लेगा तब वह पूर्ण हो जाएगा। जिसने सभी राज्य जीत लिए हैं वह सोचता है कि जब वह अपने साम्राज्य में शांति स्थापित कर देगा तब वह पूर्ण हो जाएगा। अविवाहित किरदारों का मानना है कि विवाह उन्हें पूर्ण कर देगा। और विवाहित किरदारों का मानना है कि बच्चों को जन्म देने से वे पूर्ण हो जाएंगे। माता पिता को लगता है कि वे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के पश्चात पूर्ण हो जाएंगे। एक बेरोजगार व्यक्ति नौकरी पाने में पूर्णता देखता है, जबकि नौकरी करने वाला व्यक्ति उच्च पद पाने में। एक भूखे व्यक्ति का मानना है कि भोजन उसे पूर्ण करेगा, और जिसका पेट भरा हुआ है उसे पूर्णता के बारे में अपने उसके रंगीन विचार हैं। एक बेसहारा निर्धन कुछ सोने के सिक्के प्राप्त करने में पूर्णता देखता है, जबकि एक धनी व्यक्ति दान या आध्यात्मिकता में लिप्त होकर पूर्ण होना चाहता है, परंतु हो नहीं पाता। इस पल आपको राजा बनने में पूर्णता दिखाई दे सकती है, और अगले ही पल आप पूर्ण होने के लिए कोई मनोरंजन ढूंढते हैं। कुछ घंटों के पश्चात आपको तन मैला लगता है, तो आप सोचते हैं कि स्नान करने से आप पूर्ण हो जाएंगे। फिर स्वादिष्ट भोजन करने का विचार आने पर आप जंगल में भोजन सामग्री खोजने लग जाते हैं। आप अच्छा भोजन करके पूर्णता अनुभव करने ही वाले होते हैं कि कोई अन्य स्थिति पैदा हो जाती है जिससे आपके पूर्णता के विचार को संकट पैदा हो जाता है। फिर आपको अपनी योजनाएं बदलनी पड़ती हैं। क्या आपको अब पता चला कि एक किरदार के रास्ते में इतने घुमाव क्यों होते हैं? हाँ देव, उर्वा ने कहा, मैं आपकी बात से एक और निष्कर्ष निकालता हूँ। किसी किरदार का ध्यान जितना अधिक एक ही लक्ष्य पर केंद्रित है उतना ही सीधा उसका रास्ता होगा। किंतु जब दीर्घकालिक लक्ष्यों की बात आती है तो ऐसा करना असंभव है। एक किरदार का निरंतर और अपरिवर्तनीय लक्ष्य है पूर्णता का अनुभव करना, किंतु उसकी पूर्णता की परिभाषा बदलती रहती है, जिसके कारण उसके लक्ष्य बदलते रहते हैं। वह एक क्षण प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो दूसरे ही क्षण वह मनोरंजन में डूब जाना चाहता है। ऐसे में रास्ता सीधा कैसे होगा? अब मेरे मन में प्रश्न उठता है कि क्या एक किरदार कभी पूर्ण हो सकता है? हनुमान जी ने कहा, किरदार पूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि वह परिभाषा से ही अधूरा है। किरदार की परिभाषा ही यही है कि वह पूर्ण का एक अंश मात्र है। काल आकाश यदि एक विशाल रोटी है तो किरदार उसका छोटा सा टुकड़ा है। काल आकाश यदि विशाल लड्डू है तो किरदार उसकी बूंदी के बराबर भी नहीं है। काल आकाश के पूरे ताने बाने को एक साथ देखा जाए तो वह केवल एक शुद्ध श्वेत गोला है, जिसमें ना कोई भावना है, ना कोई गति और ना कोई गतिविधि। जैसे आत्मा इस गोले के अंश अर्थात किरदार के साथ जुड़ी होती है, वैसे ही परमात्मा पूरे गोले के साथ जुड़ा है। परमात्मा को वे भिन्न भिन्न अनुभव नहीं होते जो आत्मा को होते हैं। परमात्मा सच्चे आनंद में रहता है, सच्ची पूर्णता में रहता है। शेष जो भी गतियाँ और गतिविधियाँ आत्मा अनुभव करती है वे किरदार की अपूर्णता और पूर्ण होने के प्रयास से उत्पन्न होती हैं। एक ऐसे धागे की कल्पना कीजिए जिसकी लंबाई असीम है। कल्पना कीजिए कि उस एक धागे से एक श्वेत चादर बुनी है जो असीम है। बुनाई को बारीकी से देखा जाए तो उसमें जटिल रूपांकन दिखाई देते हैं। कई बार चादर बुनते समय मनुष्य उसमें हाथी, घोड़े, फूल, पत्तियां आदि के विशेष रूपांकन भी डालता है। अर्थात एक सादी सफ़ेद चादर जिसमें कई सारे रूपांकन डाले गए हैं, उसमें हर प्रकार के रूपांकन डाले जाने की संभावना मौजूद है। जैसे श्वेत प्रकाश में इंद्रधनुष के सभी रंग छिपे होते हैं, वैसे ही
एक सादी चादर में भी संभव रूपांकन छिपे होते हैं। एक सादी चादर की बुनाई को बारीकी से देखा जाए तो धागे रूपांकन बनाते दिखाई देते हैं। उन रूपांकनों की आकृतियों से आप कदाचित परिचित ना हो। आपको केवल विभिन्न रेखाएं एक दूसरे से मिलती दिखाई देंगी, किंतु उनमें हर प्रकार का रूपांकन होने की संभावना अस्तित्व में है। यदि पूर्ण रूप से देखो तो वह एक सादी चादर है। यदि उसके किसी अंश को देखो तो आपको भिन्न भिन्न रूपांकन दिखाई देते हैं। मनुष्य के किरदार भी इस चादर में रूपांकन मात्र हैं। एक बार पुनः दोहरा दूं, ये रूपांकन आपको इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि आपकी दृष्टि पूर्ण पर नहीं अपितु अंश पर है। आप अर्थात आपकी आत्मा की दृष्टि एक स्थिर अंश पर नहीं टिकती। आपकी दृष्टि फिसलती है क्योंकि आप अंश से संतुष्ट नहीं होते। आपकी दृष्टि पूर्ण की खोज करने लगती है। उसी खोज के दौरान आपको उन रूपांकनों में गति और क्रिया दिखाई देती है। दिखाई ही नहीं देती अपितु अनुभव भी होती है। जितना अधिक आप अंश से जुड़े होते हैं उतना गहरा आपका अनुभव होता है। पुनः स्मरण करा दूं, ये सब रूपांकन और उनकी क्रियाएं भ्रम मात्र हैं। सत्य तो यह है कि चादर में ना तो कोई गति है और ना कोई रूपांकन। आपकी आंशिक दृष्टि के कारण आपको ये सब भ्रमजाल दिखाई देता है, जिसको हम संसार कहते हैं। एक जागृत आत्मा जानती है कि किरदार कभी पूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि वह अधूरा है, इसीलिए तो किरदार है। वास्तव में आत्मा ही काल आकाश के एक अधूरे भाग को देख रही है, एक अधूरे भाग से जुड़ी हुई है। आत्मा ने अपनी अधूरी दृष्टि से किरदार का भ्रम पैदा किया हुआ है ताकि वह अधूरेपन से जुड़ी भावनाओं को अनुभव कर सके। लेकिन सुप्त आत्मा यह भूल जाती है। सुप्त आत्मा किरदार से इतना जुड़ जाती है कि किरदार पूर्ण होने की इच्छा को अपनी इच्छा मान लेती है। आप क्यों रो रहे हो उर्वा? उर्वा की आंखों से आंसुओं का झरना फूट पड़ा। उसने रुंध गले से कहा, मुझे नहीं पता देव, और मैं पता लगाना भी नहीं चाहता हूँ। पूर्ण और अंश, पूरा और अधूरा। मैं वर्षों से अपने चारों ओर बिखरे संसार का अध्ययन करता आ रहा हूँ। मैं समझने की चेष्टा कर रहा हूँ कि यह सब इतना जटिल क्यों है। अब समझा कि यह सब जटिल नहीं है, यह बहुत सरल है। आपने इसे इतनी सुंदरता से समझाया है देव, मैं कृतज्ञ हूँ आपके प्रति और उस दरिद्र महिला अनीता के प्रति, जिसके दुख इस ज्ञान वार्ताओं में आधार बने हैं। अब मैं समझता हूँ कि वह पीड़ित क्यों हैं। कितना अच्छा होता यदि वह इन वार्ताओं को सुन पाती। मैं मुख्य धारा के सभी मनुष्यों के प्रति कृतज्ञ हूँ। उन्होंने उस पिंगल यंत्र का आविष्कार किया जिसके उदाहरण से मैं लिंग कुंजी के बारे में इतनी स्पष्टता से ज्ञान प्राप्त कर सका। मैं चाहता हूँ कि मुख्य धारा के समाज में रहने वाले सभी भक्तों तक आपकी वाणी पहुँचे। केवल भक्त ही क्यों, सभी सुप्त आत्माओं तक आपकी वाणी पहुँचे, ऐसी मेरी इच्छा है। हनुमान जी ने कहा, अपने आंसुओं को बचा कर रखो उर्वा। आत्मा द्वारा किरदार को चुनने के विषय पर अभी और प्रकाश डालने की आवश्यकता है। काल आकाश एक सेब है तो क्या किरदार उसी में से काटा हुआ एक भाग है? नहीं देव, उर्वा ने तुरंत उत्तर दिया। पूर्ण में से कुछ भी नहीं काटा गया है। पूर्ण तो पूर्ण है। कुछ युवा मातंग अनिश्चितता में दिखाई दिए। कालदंक ने उनकी ओर से प्रश्न किया, यदि कुछ नहीं काटा गया है तो कोई किरदार अस्तित्व में कैसे आता है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, यह जानने के लिए अनंत चादर के सादृश्य का उपयोग कीजिए। एक अनंत चादर में बुने रूपांकनों का आनंद लेने के लिए आपको उसमें से कोई टुकड़ा काटने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी चादर को देखने के बजाय उसका एक छोटा सा अंश देखिए। अपनी दृष्टि संकुचित करके चादर के एक छोटे से सीमित क्षेत्र को देखिए। इस तरह एक आत्मा काल आकाश के गोले को पूर्ण रूप से देखने की बजाय उसके एक अंश को देख सकती है। जब आत्मा अंश से जुड़ती है तो अधूरेपन से पैदा होने वाले रसों का पान करती है। वर्तमान में आपकी आत्मा ने एक ऐसा अंश चुन रखा है जिसको मानव कहते हैं।